हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एकोहम द्वितीयो नास्ति। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूं देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। विष्णु, विष्णु सामने आ, सामने आ। क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आ विष्णु।
वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। जो पापी आपको परम शत्रु समझता है, उसके मन की ऐसी स्थिति कि हर वस्तु में उसे केवल आपके ही दर्शन हो रहे हैं। ये जो निरंतर उसके मन का तार आपके साथ बंध गया है, उसके फल स्वरूप उसे आपकी प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, अवश्य होगी। जो निरंतर हमें ध्याएगा वो हमें अवश्य पाएगा। यही कर्म का विधान है। तो फिर एक भक्त और एक महापापी में क्या अंतर रह गया स्वामी? नारद, तुम इतने अबोध नहीं कि इसका अंतर नहीं जानते हो। फिर भी व्याख्या चाहते हो तो सुनो। जो हमें निरंतर ध्याएगा वो हमें पाएगा अवश्य। परंतु ये भी याद रखो कि इसमें एक गूढ़ अंतर है। जो जिस भाव से हमें ध्याता है, हम उसी रूप में उसे प्राप्त होते हैं। भक्त हमें स्वामी, सखा अथवा प्रियतम के भाव से ध्याते हैं तो उन्हें उसी रूप में हमारी प्राप्ति से सुख, आनंद और प्रेम का रस प्राप्त होता है। परंतु कंस हमें शत्रु भाव से देखता है, इसलिए उसे शत्रु रूप में ही हमारी प्राप्ति होनी है। नारद, हमारा रूप सबके लिए एक सा है। उसी रूप को देखकर जहां भक्त और देवता आनंद से गदगद हो जाते हैं, वहां उसी रूप को देखकर कंस भय के मारे तड़प तड़प जाता है, क्योंकि उस रूप में उसे भगवान नहीं शत्रु दिखाई देता है। इसी भावना के कारण हमें प्राप्त करके भी वो भाग्यहीन चैन से सो नहीं सकता। कंस का जीवन कांटों की सेज बन गया है। नारद, जो निरंतर हमारा ध्यान करेगा उसे हमारी प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु उसका फल उसकी भावना के अनुसार ही उसे मिलेगा। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते।
सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ माँ बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। मेरा अंतर और उस अंतर्घट को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं ही अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहां से उठाकर यहाँ ले आओ। जागो वसुदेव। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहां से उठाकर यहाँ ले आओ।
घन घन गरजे, दामिनी दमक डराए। प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। वो शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वर्षा और तूफान के कष्ट से तो शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगा। वसुदेव इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इसलिए आज जब उनके स्वामी स्वयं उनके आंगन में आए हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए यमुना जी मूर्तिमान होकर स्वयं साक्षात प्रकट हो गईं और प्रभु के चरण छूने के लिए आगे बढ़ीं। भगवान श्री कृष्ण यमुना के प्रेम भाव को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी कौतुकवश अपने चरणों को टोकरी के बाहर नहीं निकाल रहे थे। परंतु यमुना जी का भी हठ था कि प्रभु मेरे आंगन में आए हो तो चरण पखारे बिन तो जाने नहीं दूंगी। यमुना जी फूली न समाए, धोवत चरण परम सुख पाए। मन भावन का स्पर्श पा, चरण कमल सिरधार। शांत हुई घटने लगी यमुना जी की धार। यमुना जी की धार। नंद जसोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम। नंद भवन में आ गए, त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे। मायावश अनजान, माया को संग ले चले।
हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा।